हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.1 के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसी को आज हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा और बिल्कुल है भी आसान, इसमें कोई दो मत है भी नहीं। तो चलिए बिल्कुल आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपको बहुत बढ़िया से सिखा सके। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी। आइए समझते हैं ध्यान से। चलिए तो सबसे पहले बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है। मतलब समझे आप ना तो सिखाते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बोला है। ठीक है, चलिए तो ये धनात्मक पूर्णांक मतलब आप लोग समझते होंगे। पूर्णांक के पहले परिभाषा आप लोग जान लीजिए, उसके बाद में पूर्णांक कई प्रकार के होते हैं ये भी समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो पूर्णांक उसको कहते हैं धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, अपने कॉपी में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से अगर बन जाए ना कोई संख्या, उसी को तो पूर्णांक बोलते हैं। या फिर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, तो पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक जो मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब प्लस वाली संख्या और ऋणात्मक का मतलब माइनस वाली संख्या। समझ में आ गया बात है। तो यहाँ पास धनात्मक संख्या की बात है। तो चलिए पहली धनात्मक संख्या को हमने मान रखा है कि माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x। उसी तरीके से मान लेंगे तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x+1। चलिए मतलब आपको कहने का है कि x+2 आप नहीं मान सकते क्योंकि जीरो के बाद एक आता ना है। अब जब x एगो मान लिए तो उसके बाद में x+1 आएगा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। तो धनात्मक +1 हुआ कि नहीं हुआ, ये भी कोई चिन्ह नहीं इसके आगे है, तो प्लस का चिन्ह है कि नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और इसके आगे भी प्लस, इसका भी प्लस, समझ गए। चलिए उसके बाद में दिया गया था, क्या दिया गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है 306 दिया गया है। यही तो देल है। अब आप लोगों को लगता होगा कि बोर्ड पे छाप देते हैं डायरेक्ट, नहीं। अब समझिएगा ध्यान से, आपको नहीं समझ में आता फिर बोलिएगा। हम टाइम कम करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, लिखेंगे तो लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसके लिए हम बोर्ड पे पहले लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। अब कह रहा था कि ये दोनों का क्या धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे ले 306 है। तो गुणनफल मतलब गुना, कौची गुना, कितना दे ले है, तो 306 दे ले है। तो दोनों पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हुआ के ये दोनों के। ठीक है, चलिए तो दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, तो दोनों गुणा कर लेना है, x × x+1 है ना। चलिए बराबर 306 दिया गया है। चुपचाप गुणा कीजिए, गुणा करने के लिए आपको बहुत बढ़िया से हम सिखाए हैं, है ना। चलिए तो x में x से गुणा कीजिएगा तो आपको x² मिलेगा, जो हम आपको बहुत बढ़िया से अगला क्वेश्चन में बताएं। उसके बाद में यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस जो होगा। इसके पास एक था तो देखिए ध्यान से देखना है, एक था इसके पास से पावर, एक था इसके पास में, एक और एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। गुणा है पावर जुड़वे करता है अगर ABCD का अक्षर समान रहेगा था। ठीक है, जोड़ दिए ना। उसके बाद में देखिए x में x से गुणा कीजिएगा, एक x लिखिए या फिर x लिखिए, एक ही बात होता है। और 306 का 6, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं, देख लीजिए कुछ नहीं करना है। 306 का 6 बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, क्योंकि देखिए 306 को खींच के लाया इधर बराबर के साइड, है ना। अब ये हो जाएगा, इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, है कि नहीं। चलिए बराबर में कुछ नहीं तो 0, आपको आंसर यही दे रहा होगा, देख लीजिए। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें।